नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे यहाँ पे बाल विकास के और हिंदी प्रत्यय के प्रश्नों पे शामिल किया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। हिंदी प्रत्यय यानी आपके जो यहाँ पे सी टेट के साथ साथ बता दें कि आपके जो टेट हैं, टेट के एग्जाम है जो भी आपके स्टेट में होते हैं, उन सभी को यहाँ पे हिंदी प्रतियों के माध्यम से शामिल किया गया है, ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटने न पाए। तो हम बात करेंगे पहले बाल विकास में न्यून दृष्टि वाले बालकों के अधिगम प्रक्रम पर, फिर इसके बाद बात करेंगे टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। लेकिन उससे पहले बता दें कि जो भी प्रश्न है उसे सोच समझ के बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग करिएगा सॉल्व। और बता दें कि जो टारगेट आप लोगों का आज का है वह 13+ है, यहाँ से 15 में से, ठीक है, 15 में से 13+ आप लोगों को सही करना है। तो अपना हाईएस्ट योगदान देने के लिए क्या करिए, अपनी भूमिका अधिक से अधिक निभाइए, ताकि आप लोग क्या करें 13 से ऊपर बढ़िए। और जितने लोगों का 13 से ऊपर होगा वो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिए, बेल आइकन का भी बटन दबाएं, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में, ठीक है, शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो गुड इवनिंग सभी लोगों को जी, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग, जय माता दी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे प्रश्न हमारा क्या करा जी, गुड इवनिंग। देखिए पहला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। देखिए शिक्षण की खेल विधि किस पे आधारित होती है और किन कक्षाओं में होती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि खेल विधि अधिकतर कहाँ होती है, प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए होती है। तो प्राथमिक स्तर उसे कहते हैं जहाँ पर 1 से लेकर 5 तक के बालकों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 5 तक के बालक होते हैं प्राथमिक स्तर पे। तो प्राथमिक स्तर पे खेल विधि का जो प्रयोग करेंगे शिक्षण विधि का, तो किसके अंतर्गत आएगा। यहाँ पे पहला करा है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर होता है आधारित। दूसरा करा है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर होता है। तीसरा करा कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर होता है। और चौथा करा है कि शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत। देखिए बालक जब प्राथमिक स्तर में होता है तो उसे सामाजिक असामाजिक के बारे में नहीं पता होता है, ठीक है, तो उसे विद्यालय में पता चलता है, लेकिन 3, 4, 5 के बारे में पता चलता है, लेकिन ये हमारा गलत है। विकास एवं वृद्धि ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दूसरा देखते हैं शिक्षण विधियों के सिद्धांत पर। देखिए शिक्षण विधियों के सिद्धांत पर होते हैं, लेकिन खेल विधि किस पे आधारित है, यहाँ पे आधारित की बात किया है, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ आवश्यक है कि बालकों की जो वृद्धि एवं विकास है उसको क्रमिक रूप से क्या करें, खेल के माध्यम से, खेल विधि के माध्यम से आगे बढ़ाएं, ठीक है। इस पे क्या होता है, क्योंकि ये शिक्षण विधि जो होती है विकास एवं वृद्धि पर आधारित होती है, क्योंकि जब बालक खेलेगा कूदेगा और उसकी मानसिक शक्तियां भी विकसित होंगी। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या करा है। देखिए ये प्रश्न बार बार हम रिपीट करते हैं आप लोगों को, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस यहाँ पे ग्राफिया, इनसे आप लोगों को 2 नंबर मिलेंगे, याद रखिएगा। संस्कृत के साथ साथ हिंदी में भी आप लोगों को ये 2 प्रश्न 2 नंबर के देखे जाते हैं, याद रखिएगा। और साथ में बाल विकास में इन तीनों में से मिला के लगभग अगर बात किया जाए तो 3 नंबर तो नहीं, लेकिन 2 नंबर आपको देखे जाते हैं पेपर में, चाहे जो हो, चाहे टेट का हो चाहे सी टेट का हो, आप लोगों को 2 नंबर मिलेंगे। तो इसीलिए इसको रिपीट करते हैं ताकि आप भूल ना पाए। तो बात करेंगे यहाँ पे डिसलेक्सिया संबंधित है। देखिए डिसलेक्सिया संबंधित किससे, मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, व्यवहारिक विकार से। तो राइट आंसर क्या होगा, डिसकैलकुलिया में से होता है आपका गणितीय से होता है, और डिसग्राफिया में से होता है लिखने से, और डिसलेक्सिया में से होता है आपका पठन विकार से, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो दूसरा हमारा जाएगा, राइट आंसर होगा यहाँ पे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, या सॉरी यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, पठन विकार के साथ होगा, याद रखिएगा, पठन विकार के साथ होगा। इसमें क्या होता है, डिसलेक्सिया पठन संबंधित विकार, इस प्रकार के विकास जो विकार होते हैं वो कम करने के लिए शिक्षक को मौखिक कार्य और पर्याप्त अभ्यास कराना चाहिए। देखिए जब आप मौखिक कार्य कराएंगे तो डिसलेक्सिया का जो उसका दोष है वो अधिक से अधिक दूर होगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ, तीसरा हमारा दूसरा नहीं होगा, ये जाएगा डिसकैलकुलिया से, ठीक है, कैलकुलिया से जाएगा, यहाँ पे कैलकुलिया से जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है। तीसरा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे देखते हैं कि क्या करा है हमारा। देखिए तीसरा प्रश्न ये करा है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। देखिए जरूरतमंद की बात किया है, यानी जिनको आवश्यकता है। यहाँ पे विशेष की बात किया है, जो शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ हैं। तो यहाँ पे शिक्षा प्रदान होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पहला करा है कि दूसरे समान बच्चों के साथ उनकी शिक्षा होनी चाहिए, और दूसरा करा है कि विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों की विकसित विधियों द्वारा होनी चाहिए, और तीसरा करा है कि विशेष विद्यालयों में होनी चाहिए, और चौथा करा है कि यहाँ पे विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा होनी चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या फिर चौथा होगा। देखिए जरूरतमंद की बात किया है, सीधे सीधे अक्षमता से आ गया, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। दूसरे समान बच्चों के साथ ही उनकी शिक्षा को क्या करें, सुचारू रूप से जारी रखें। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की जो शिक्षा प्रबंध कक्षा के अन्य सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए, जिससे कि इन बच्चों का जो प्रभाव है बच्चों पर न पड़ सके कि हमें अलग रखा जा रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे
चौथे प्रश्न पे देखते हैं, चौथा हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए समान बच्चों को एक साथ रखना चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि बालक जो है कि हीनता की भावना उत्पन्न हो उनमें। तो अब देखिए चौथा हमारा करा कि अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा। तो यहाँ पे देखिए अभिप्रेरणा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, प्रेरणा होती है। अभिप्रेरण का मतलब प्रेरणा यानी किसी के द्वारा ली जाती है, ठीक है। तो देखिए रुचि उत्पन्न की जाती है बालकों में। तो यहाँ पे बात किया है कि अधिगम के प्रक्रम, प्रक्रम से संबंधित क्या है, प्रेरणा से संबंधित क्या है। पहला करा है कि सीखने वाले की स्मृति की तेज करना, दूसरा करा है पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करना है। देखिए विभेदित का मतलब होता है बांटना। और तीसरा करा है एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों की प्रस्तुति करना। और यहाँ पे चौथा करा है कि नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि एवं रुचि का सृजन करना। तो सृजन में होता है विकास करना, रुचि में होता है उस पाठ में बालक अपनी जिज्ञासा लें, और अधिगम में होता है सीखना। और यहाँ पे सीखने वाले यानी जो सीख रहा है उसके लिए अधिगम का विकास रुचि के माध्यम से सृजन करें, यानी उनको बढ़ाएं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, पहला जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा या फिर चौथा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे चौथे का चौथा होगा, क्योंकि इसमें जो होता है देखिए अधिगम प्रक्रिया में जो यहाँ पे निरसता जो आती है दूर करने के लिए, यानी जो उनकी मानसिकता है कि हम नहीं पढ़ सकते उसको दूर करने के लिए अभिप्रेरणा का प्रयोग करना चाहिए। अभिप्रेरणा में होता है कि किसी का उदाहरण देके, ठीक है, उसके माध्यम से उसे सिखाएं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इन प्रेरणों की सहायता से शिक्षक जो होता है बालकों में रुचि उत्पन्न करता है, और जब रुचि उत्पन्न हो जाता है बालक में तो क्या करता है, पाठ को पढ़ने योग्य हो जाता है बालक। तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही अच्छा है। देखिए अब आ गया न्यून दृष्टि। न्यून दृष्टि का मतलब होता है कम देखने वाला, ठीक है, कम देखना। न्यून मिस होता है कम, दृष्टि मिस होता है देखने वाला, ठीक है। बच्चों की बात किया तो 5वीं कक्षा का बालक है, तो 5वीं कक्षा के यहाँ पे जो कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को क्या करना चाहिए। अगर आप एक शिक्षक हैं तो पहला करा कि स्तर के कार्यों को के लिए माफ करना है। देखिए स्तर के कार्यों के लिए माफ करना उचित होगा, यानी जो काम कर रहे हैं निम्न कार्य उसके लिए अगर कोई गलतियां करें तो उसके लिए माफ करना चाहिए, उसे डांट देना चाहिए। तीसरा करा है कि कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए, और ऑडियो सीडी के जरिए क्या करना चाहिए, सहायता प्रदान करनी चाहिए। और चौथा करा है कि यहाँ पे कक्षा में विशेष बर्ताव, विशेष का मतलब ये होगा अगर आप बालकों को विशेष बर्ताव देंगे तो जो उनके साथ पढ़ने वाले बालक हैं उनमें क्या होगा, एक ऐसी भावना उत्पन्न हो जाएगी कि वो उसे देखना नहीं चाहेंगे, वो उसको नहीं देखना चाहेगा, उसको नहीं देखना चाहेगा। तो इसे दूर करने के लिए जो अक्षम बालक है, न्यून दृष्टि वाले बालक हैं, उनके लिए ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें क्या होता है, प्राथमिक स्तर पर जब न्यून बालके होते हैं उसको शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यकता है कि उसे साथ में उसके साथ क्या करें, समान बच्चों के साथ बर्ताव करें तथा अधिक से अधिक श्रव्य साधनों का प्रयोग, यानी जिसे वो देख सके उसका प्रयोग किया जाए। श्रव्य साधनों के प्रयोग से उसके शिक्षण में अधिक प्रभावी ढंग से उसकी जो रुचि होगी वो उत्पन्न होगी। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न देख लेते हैं। छठा हमारा क्या कर रहा है, देखिए छठा प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है कि श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस रूप के समूह के अंतर्गत यहाँ पे रखा जाता है। देखिए किसके समूह के अंतर्गत रखा जाता है। पहला करा कि श्रव्य साधन, दूसरा दृश्य साधन, तीसरा करा है कि श्रव्य, यहाँ पे दृश्य श्रव्य दोनों, और यहाँ पे चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए श्रव्य में होता है सुनना होता है, और यहाँ पे दृश्य में होता है देखना, ठीक है, देखना होता है। और यहाँ पे देखिए श्रव्य में होता है यहाँ पे श्रव्य, दृश्य में होता है देखना, सॉरी यहाँ पे लिख दे रहे हैं फिर से, यहाँ पे देखना होता है, और यहाँ पे देखिए प्लस होता है, यहाँ पे श्रव्य में सुनना होता है, ठीक है, सुनना होता है। तो सुनना और देखना इनमें प्रभाव है, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या है हमारा कि श्यामपट्ट क्या होता है कि आपका श्रव्य साधन है, दृश्य साधन है, यहाँ पे दृश्य श्रव्य साधन है, और यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा दृश्य साधन है। देखिए श्यामपट्ट को आप केवल देख सकते हैं, ठीक है, उससे सुन नहीं सकते हैं। सुनाने का कार्य कौन करेगा, यहाँ पे शिक्षक करेगा, ठीक है, शिक्षक करेगा। तो शिक्षक की भूमिका होती है आपको बताने की, जो ऑडियो का काम करेगा, लेकिन श्यामपट्ट का कार्य होता है यहाँ पे दृश्यात्मक, यानी देखने का कार्य होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। सातवें पे देख लेते हैं। सातवां हमारा क्या कह रहा है, अब देखिए करा कि निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। कुशलता मतलब एक अच्छा उपयोगिता अपना निभाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बताइए कि सातवें का राइट आंसर क्या होगा। पहला करा कि श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना और उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। देखिए कुशलता की बात किया है तो ये तो इसे तो भूल जाइए आप, ठीक है, कुशलता की बात किया है तो चौथा भूल जाइए। अब बताइए कि राइट आंसर क्या होगा हमारा। देखिए पहला करा है श्यामपट्ट पर लिखना, कुशलता की बात क्या है, संबंधित शिक्षण कुशलता की बात क्या है, और यहाँ पे करा है प्रश्नों को हल करना, और यहाँ पे तीसरा करा है कि प्रश्न पूछना, और चौथा करा है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे
यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चलिए देख लेते हैं चौथा, इसके अंतर्गत क्या आता है। देखिए श्यामपट्ट पर लिखना। देखिए एक शिक्षक को प्रभावी शिक्षण के लिए ये आवश्यक है कि वह क्या करे, शिक्षण संबंधित कौशलों को कि निपुण हो। शिक्षण संबंधित जो विभिन्न कौशल हैं उसे स्पष्टीकरण कौशल, श्यामपट्ट कौशल, प्रश्न, इन सभी को क्या करे, प्रतिपुष्ट कौशल आदि के रूप में प्रखार करे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो गया था हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। उपयुक्त सभी, मैंने पहले ही आपसे लोगों को कहा था, कोई कितना भी आप लोगों को कहे 100% जहाँ पर उपयुक्त सभी है वही राइट आंसर होगा आपका। आप लोग ऐसे मत करिए। ठीक है, राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 8वें प्रश्न पे देखते हैं। 8वां हमारा यहाँ पे क्या करा है 8वां ये करा है कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। अगर मान लीजिए आप शिक्षक हैं और आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे ये बताइए। तो यहाँ पे पहला करा है कि कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह देंगे, यानी आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो आप कहेंगे चलो बाहर आ जाओ, वहाँ पे हम आपको उत्तर बताएंगे। दूसरा करा है कि कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए उसे प्रोत्साहित करेंगे। और तीसरा करा है कि लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और चौथा करा है स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए उसे प्रोत्साहित करेंगे। अब देखिए बात यहाँ पे कैसे फंसेगी, बात देखिए ऐसे फंसेगी। यहाँ पे करा है सलाह देने की बात करा है, जो कि आपका गलत है, नेगेटिव वर्ड है। आप तुरंत उसकी क्या करें, उसके प्रश्नों का जवाब दें ताकि वो उसके अंदर और भी जिज्ञासा उत्पन्न हो। तो यहाँ पे करा है प्रोत्साहित करें, यहाँ पर भी प्रोत्साहित, और यहाँ पे तीनों में देखिए दूसरा तीसरा चौथा में प्रोत्साहित है। तो लेकिन यहाँ पे बात करा है कि कक्षा के भाग में चर्चा लेने के लिए कहेगा। ठीक है, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए कहेंगे। और यहाँ पे लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और स्वतंत्र, यहाँ पे देखिए स्वतंत्र यानी बालक स्वयं से खोजे उन प्रश्नों को। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे लगातार प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, प्रश्न। देखिए जब बालक आपसे जिज्ञासा उसकी हो तो उसको तुरंत सॉल्व करें ताकि वो अग्रसित होकर किस तरफ, अन्वेषण की तरफ आगे बढ़े, ताकि उसकी सोच विकसित हो। जब उसकी सोच विकसित होगी तो उसके मन में क्या है कि अलग अलग प्रश्न जागेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो वो आपसे पूछेगा। तो उसकी जिज्ञासा शांत करना आपकी क्या है, एक स्वाभाविक कार्य है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। उसे प्रोत्साहित करें किसके लिए, प्रश्न पूछने के लिए, ताकि उसकी मानसिक योग्यता जो है वो विकसित हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कक्षा के दौरान अगर कोई वह शिक्षार्थी अगर प्रश्न पूछता है, यानी कोई भी प्रश्न पूछता है, तो क्या करें, जो शिक्षण में रुचि नहीं लेते हैं, ठीक है, रुचि नहीं लेते हैं, इस प्रकार के जो विद्यार्थी होते हैं, कुछ समय की देर इन प्रश्नों को, समस्याओं को सुनकर उनके उचित उपलब्ध करा दिया जाता है। यानी रुचि नहीं ले रहे तो उनको उचित जो प्रश्न है उसके उत्तर बता दिए। तो उसके साथ साथ जितने भी बालक होते हैं वो क्या करेंगे, उस प्रश्न को पूछेंगे। तो ये क्या होगा, आपकी सृजनात्मक कक्षा का एक बहुत ही अच्छा उपयोग हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 9वें प्रश्न पे देखते हैं। 9वां क्या करा है, इसे तो आप लोग उड़ा ही सकते हैं, तुरंत उड़ा दीजिए कि शिक्षा, यहाँ पे करा शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति प्रतिपादन किसने किया है। तो पहला करा है कि टीपी मनन ने किया है, स्पेंसर ने किया है, फ्राबेल ने किया है, मॉन्टेसरी ने किया है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा हमारा 9वें का। जल्दी से बताइए कि 9वें का राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या जाएगा। जी राइट आंसर क्या जाएगा हमारा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पे कहाँ जाएगा। जी यहाँ पे किंडरगार्टन की यहाँ पे बात किया है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा। जी राइट आंसर जाएगा फ्राबेल के साथ जाएगा। देखिए शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का जो विकास किया था यहाँ पे फ्राबेल ने किया था। इनके अनुसार प्राथमिक स्तर पे जो बालक होते हैं, कौन से बालक, प्राथमिक स्तर के जो बालक होते हैं, क्या करते हैं, ये बालक शिक्षा की कक्षा में न होकर किसी उद्यान में होने चाहिए। इसमें क्या होता है कि रचनात्मक की जो रचनात्मक कार्य होता है उसकी प्रकृति को करके सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यानी अगर आप क्या करेंगे, खेल खेल में सिखाएंगे तो बालक करके सीखेंगे, और करके सीखेंगे तो क्या करेगा, उनका और यहाँ पे शारीरिक विकास दोनों होगा। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रत्येक के प्रश्न चलेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा 10वां क्या करा कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे। यहाँ पे कोई अभिभावक है, यानी बालक का पिता है, माता है, वो क्या कर रहा है, आपसे नहीं मिलने आता है क्लास में, तो आप क्या करेंगे। कह रहा है कि यहाँ पे बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे कि आप क्लास में आइए। और यहाँ पे तीसरा करा है कि आप स्वयं उसे मिलने जाएंगे। चौथा करा है कि बच्चों को दंड देना शुरू कर देंगे, यानी उनके अभिभावक नहीं आ रहे हैं तो आप उनका दंड, उनकी गुस्सा क्या करेंगे, आप उनके बालकों को उतारेंगे। ये तो गलत है, ठीक है, ये तो गलत है हमारा है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों की उपेक्षा करेंगे, ठीक है, बच्चे की उपेक्षा करेंगे। तो ये देखिए कह रहा है कि बच्चे की उपेक्षा करेंगे, तो उपेक्षा का मतलब ये है कि उन्हें नेगेटिव वर्ड से आप डांटेंगे, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अभिभावक को लिखेंगे नहीं, आपका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे आप स्वयं मिलने जाएंगे। ठीक है, देखिए एक अभिभावक किसी कारणवश विद्यालय में विषय अध्यापक या जो कक्षा है अध्यापक मिलने नहीं आ पाता है, तो विद्यालय में जो शिक्षक है उसको चाहिए कि वो स्वयं बालक के घर जाकर अभिभावकों से मिले और क्या करे, बालक से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करे। हो सकता है
कि उसके अभिभावक विद्यालय आने में असमर्थ हो, कोई कठिनाई हो सकता है, पैर हाथ टूटा हो, ऐसे भी हो सकता है, किसी भी कारण नहीं आ सकता है। तो पहले आप जाके स्वयं उसकी जो कारण है उसका पता लगाएं कि आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब प्रत्यय, हिंदी से चलेंगे प्रश्न, प्रत्यय चलेंगे। तो अगर आप प्रश्नों को करने के लिए तैयार हैं तो एक बार क्या करिए, यस करिए जल्दी से जी, यस करिए जल्दी से यस करिए। देखते हैं कितने लोगों का आज का जो अब प्रश्न चलेंगे ये प्रत्यय से, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। देखिए कह रहा है कि घुमक्कड़ में प्रत्यय है। देखिए घुमक्कड़ में प्रत्यय कौन सा है, ओड़ा है, अक्कड़ है, आख है, ऊ है। तो राइट आंसर क्या होगा जी, बताइए जल्दी से बताइए कि उपसर्ग देखिए आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा जी। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे अक्कड़ के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या करा है। डिबिया में प्रत्यय है। देखिए डिबिया में प्रत्यय कौन सा है, पहला करा है इया है, आ है, और यहाँ पे कह रहा है कि आई है और ई है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बताइए कि राइट आंसर हमारा होगा जी। जल्दी से बताइए कि 12 का राइट आंसर क्या होगा हमारा जी। 12 का राइट आंसर क्या होगा हमारा देखिए राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा इया के साथ जाएगा। इसमें क्या होता है, देखिए डिब्बा शब्द में इया प्रत्यय है, ठीक है, संयोग से डिबिया शब्द बनता है। यानी देखिए इया, डिबिया, इया हुआ ना, यहाँ पे देखिए ये विच्छेद करिए, डी प्लस इया, ठीक है, डी बी प्लस इया करिए। तो यहाँ पे क्या आई, यहाँ पे देखिए छोटी की मात्रा है तो छोटी को अलग कर दीजिए, तो इया बन गया हमारा। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भिक्षुक में प्रत्यय कौन सा है, जल्दी से बताइए कि भिक्षुक में प्रत्यय है। पहला करा कि अ है, उ है, उक है, अक है। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा जी। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए कि राइट इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए कि इसका राइट आंसर होगा जी। 13 का राइट आंसर क्या होगा हमारा, 13 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे उक होगा, ठीक है। भिक्षुक में भिक्षु उक यहाँ पे देखिए ऊ की मात्रा है, ठीक है, और क है, ठीक है। यहाँ पे तोड़ दीजिए ना सीधे भिक्ष होगा यहाँ पे, ठीक है, भिक्ष, धन, उक तो बराबर क्या होगा, भिक्षुक, ठीक है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे उक के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या करा है, देखिए अब एक पर्यायवाची शब्द से आ गया है हिंदी के। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बादल का पर्यायवाची है। देखिए बादल का पर्यायवाची कौन सा है, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 14 का राइट आंसर हमारा होगा। देखिए यहाँ पे बादल का पर्यायवाची होगा, नीरज होगा, अंबुज होगा, अंबु होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए कि राइट आंसर होगा जी। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ आएगा नीरद होगा, ठीक है। नीरद बादल का पर्यायवाची शब्द होता है, आप लोगों को पता ही होगा। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या हो सकता है, दूरदर्शी हो सकता है, यानी दूर की सोचने वाला, ठीक है, दूर की सोचने वाला। और दत्तचित यानी तुरंत क्या करना है उसे बता देना। और यहाँ पे कुशार्ग तेज, और यहाँ पे कह रहा है कि जितेंद्रिय यानी इंद्रियों को जीतने वाला। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ बताएंगे, कमेंट में बताएंगे, ठीक है, कमेंट में बताएंगे। जल्दी से फास्ट इसका कमेंट दे दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इंद्रियों को जीतने वाला। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, दूरदर्शी होगा, दत्तचित होगा, कुशाग्र होगा, या फिर जितेंद्रिय होगा। तो राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि 15 का राइट आंसर क्या होगा। और बता दें कि कल के उत्तर आप लोगों के लिए रखे गए हैं, और उससे पहले जो क्लास चलाई गई थी थोड़ा कठिनाई थी, इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसलिए आपके उत्तर नहीं बताया गया था, लेकिन इसमें शामिल किया गया है आपके प्रश्नों को। तो बता दें कि जो भाई हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले जाके परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ में क्या करिए, बेल आइकन का भी बटन दबाएं, और क्या करिए, शेयर कर दीजिए अपने ग्रुपों में, ताकि एक लोग को तो जोड़िए, कम से कम एक लोगों को जोड़िए। चलिए देखते हैं, रेगुलर यहाँ पे 9 बजे क्लास चलती है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं कल के प्रश्न क्या थे, कितने लोगों के सही हुए। प्राथमिक स्तर कविता या प्रयोजन, यानी प्राथमिक स्तर पर कविता का प्रयोजन करने का क्या अर्थ है। पहला करा कि विभिन्न भाषा कौशले नाम प्रयोग अधिकार प्राप्ति, यानी विभिन्न, यहाँ पे करा विभिन्न भाषा कौशल का, विभिन्न प्रकार के भाषा कौशलों का यहाँ पे करा है कि अधिगम प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पे देखिए प्राथमिक स्तर पे कविता का प्रयोजन किया है, तो यहाँ पे अधिगम कहाँ से आ गया, यहाँ पे विभिन्न कहाँ से आ गया। जब यहाँ पे दिया है कि कविता यानी कवि यहाँ पे आपके पद से दिया है, तो आप विभिन्न पुस्तकों को कहाँ से शामिल करेंगे, तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरा करा प्राथमिक अच्छे छात्र अलंकार पाठ है, यानी यहाँ पे जो प्राथमिक स्तर पे जो छात्र हैं उनके लिए अलग से पाठ का प्रयोग। यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे कविता दिया है तो अलग से पाठ कहाँ से पढ़ाएंगे। और यहाँ पे तीसरा करा है कि शब्दावली विस्तार, यानी शब्दावली को विस्तार, यानी उनके शब्दों को विस्तार रूप देना, ये भी हमारा गलत है। तो यहाँ पे चौथा करा है कि कविता संगीत्य तालस्य अनुप्रयास और यहाँ पे आनंद आई। देखिए कविता को इस प्रकार से पढ़ाया जाए कि बालक उसमें आनंद प्राप्त करे और रुचि के साथ उसको क्या करे, समझे। तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। चलिए देख लेते हैं कितने लोगों का हमारा सही हुआ है। अब बात करेंगे यहाँ पे रिया से। देखिए रिया शर्मा जी की देख लीजिए, इनका यहाँ पे 13 का जो है चौथा सही हुआ है, तो राइट आंसर जाएगा इनका भी। और आरती पांडे जी का पहला है जो कि गलत है।
ठीक है। राधा साहू, क्या हुआ सर? कुछ नहीं, आवाज़ थोड़ा सा कल नेटवर्क था। और यहाँ पे देखिए बता दें, अभिषेक जी का भी चौथा आया है जो कि राइट आंसर है। दीपा सिंह का पहला आया है जो कि गलत है। आज इनका भी गलत हो गया। और रिया जी की रिया जी आवाज़ सही है। अब है, कल थोड़ा प्रॉब्लम थी। और आरती जी की आवाज़, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। वैष्णो जी का क्या, कहाँ गए? कहीं नहीं गए थे, उसी जगह थे। और यहाँ पे देखिए आरती जी, विभिन्न भाषा कौशल, गलत है आपका, पहला गलत है, राइट आंसर चौथा जाएगा। और यहाँ पे रिया जी का, यहाँ पे देखिए चौथा होगा जो कि राइट आंसर है रिया जी का। और यहाँ पे राधा साहू जी का भी देखिए 13 का यहाँ पे चौथा आ गया है जो कि राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे राजू सिंह का भी देखिए चौथा आ गया है जो कि राइट आंसर है। बहुत लोगों का गलत था कल का। अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे राधा जी का भी चौथा आ गया है। विनीता जी का भी देखिए यहाँ पे आ गया है 13 का पहला जो कि राइट, यहाँ पे गलत आंसर है। ठीक है, चौथा राइट आंसर होगा, आपका भी गलत होगा। देख लीजिए विनीता जी, आपका भी यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, आपका राइट आंसर था वहाँ पे चौथा। अब बात करेंगे धर्मेंद्र जी का 12 का आया है जो कि पहला आया है, जो कि यहाँ पे 13 का पूछा गया है। 13 का आंसर बता दीजिएगा आप। और आरती जी का, सर आज मेरे 14 में से 11। देखिए 13 प्रश्न थे। ठीक है, 13 प्रश्न थे तो आप 14 कहाँ से कर दिए? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गलती हो गया होगा आपसे, यहाँ पे 13 ही प्रश्न थे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जय माता दी, आपको भी जय माता दी। वैष्णो जी जय माता दी। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बीता जी का 13 का आप देखिए, इनका सही आया 4 जो कि राइट आंसर है। ठीक है, अब सही हुआ है आपका। अब बात करेंगे अरुण साहू जी का भी, देखिए यहाँ पे आ गया है। अरुण साहू जी का भी यहाँ पे चौथा आया है जो कि राइट आंसर है। यहाँ पे विजय पांडे जी का 4 आया है जो कि राइट आंसर है। इनका भी, इनका हमेशा सही रहता है। और सदा जी का भी देखिए 4 सही है जी, आपका भी सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वैष्णो जी का बेस्ट क्लास, थैंक यू आपको। आप लोग आते हैं तभी तो क्लास इतना अच्छा बनता है। अब देखिए 13 का चौथा राहु, यहाँ पे राधा साहू जी का। आगे बढ़ते हैं। नाइस क्लास सर जी, एक गलत हो गया है आपका, याद रखिएगा। और यहाँ पे 13 में 13 सही हुए जो कि इनका बेस्ट स्कोर रहा। और यहाँ पे आगे बात करते हैं विनीता कुमारी जी का, आज मेरे 3 गलत हो गए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास जब संस्कृत की चलाई जाएगी उसमें पहले आपको नोट्स बता दिए जाएंगे। हो सकता है कि अब आप लोगों की जो संस्कृत की है उस पर एक आप लोगों को मैराथन चला दिया जाए। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आज मेरे 3 गलत हो गए, कोई बात नहीं। आरती जी का 13 का पहला आया जो कि गलत है। ठीक है, गलत आपका, चौथा हमारा राइट आंसर होगा, विभिन्न नहीं होगा। गुलशन जी का भी देखिए यहाँ पे आ गया चौथा जो कि राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। पूजा यादव जी का भी देखिए यहाँ पे 13 का चौथा है जो कि राइट आंसर है। पिंकी जी का भी यहाँ पे आ गया है चौथा जो कि राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अरुण साहू जी का भी देखिए चौथा आया है। और वैष्णो जी का भी देखिए यहाँ पे अरुण जी का भी चौथा और वैष्णो जी का भी चौथा जो कि राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जी, यहाँ पे उत्तर दिए गए हैं और इसका जो हमारा राइट आंसर है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा हमारा? दूरदर्शी होगा, दत्तचित्त होगा, कुशाग्र होगा और यहाँ पे करा है जितेंद्रिय होगा। तो राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगली क्लास हो सकती है आप लोगों को नोट्स के साथ चलाई जाए। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट, जय माता दी।